अगर आप गेम्स भी खेलना चाहते हैं तो करोड़ों अच्छे गेम्स हैं। तो कोई क्यों एक मूवी स्ट्रीमिंग ऐप में गेम खेलना चाहेगा, और वो भी इतना फालतू गेम। हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी लिव के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैं बताने वाला हूँ उनमें से कोई भी प्रॉब्लम कंटेंट के ऊपर नहीं होगा, कंटेंट से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सोनी लिव का कि इसके प्लेयर में प्लेबैक स्पीड के ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है सोनी लिव का इसके प्लान्स। तो सोनी लिव में आपको 4 प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। स्पेशल, स्पेशल प्लस है शायद उसका नाम, उसके बाद प्रीमियम और फाइनली जो WWE प्लान है वो। तो मेरे हिसाब से इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, क्योंकि मैंने 2 वीडियोस बनाए थे सोनी लिव के प्लान्स के ऊपर, और दोनों में उस वीडियो को देखने के बाद भी लोगों के माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न था। तो या तो मैं बहुत ही बकवास समझाता हूँ, हाँ, वो तो सही बात है। लेकिन इसके अलावा साथ में सोनी लिव की भी इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पे चारों जो प्लान्स हैं इनमें आपको कंटेंट में भी डिफरेंसेस मिल जाते हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। यहाँ पे रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने वीआईपी और प्रीमियम को हटाकर यहाँ पे मोबाइल सुपर और प्रीमियम प्लान जो है उसको लॉन्च किया था। तो उन तीनों प्लान्स में आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलता है कंटेंट में, आपको सभी कंटेंट देखने को मिलता है, बस उसके जो फीचर्स हैं, क्वालिटी और स्क्रीन्स, वो सब में फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सोनी लिव के जो अभी करंट प्लान्स हैं उनमें आपको कंटेंट में भी डिफरेंस मिलता है। आपको स्पेशल वाले प्लान्स में सभी कंटेंट नहीं मिलता, प्रीमियम वाले प्लान में भी आपको सभी कंटेंट नहीं मिलता, क्योंकि फिर WWE प्लान भी है। तो इससे जो है कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है सोनी लिव का है वो है इसका WWE प्लान और जो WWE का कंटेंट है वो। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले WWE के जो भी ओरिजिनल्स होते हैं, जो WWE नेटवर्क का कंटेंट होता है, वो सब भी सोनी लिव में आ गया, और उन सब कंटेंट के लिए अब एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे जो कंटेंट आया, मैं एक्साइटेड था शुरू में कि WWE नेटवर्क का कंटेंट इसमें आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं किया गया है उस कंटेंट का। आपको अगर देखना है WWE नेटवर्क का कंटेंट, तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको WWE पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से WWE नेटवर्क ये जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको उसका कंटेंट दिखेगा। और इसके बाद भी आपको सभी कंटेंट देखने को नहीं मिलता। आपको रॉ, स्मैकडाउन, ये सब के एपिसोड्स, जो पुराने एपिसोड्स हैं वो सब देखने को नहीं मिलते, खाली लेटेस्ट एपिसोड्स ही दिखते रहते हैं वहाँ पे। पहले तो दिख भी रहे थे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो अब तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। और वैसे ही कई चीज़ें मिसिंग हैं यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन है WWE नेटवर्क का उसमें। साथ ही अगर आप सर्च करके भी उनको ढूंढना चाहेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होते हैं। कभी कभी कोई कोई एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो नॉर्मली आप सर्च भी करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे इसको WWE को इंटीग्रेट करके यहाँ पे प्लान्स भी बढ़ा दिए हैं ये लोग, कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा हो गया है, और साथ ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं है। तो सोनी को एक अलग ही ऐप लॉन्च कर देना चाहिए था WWE के लिए। भले ही प्राइस उतना ही रखते हैं जितना अभी WWE प्लान कर रखा है, लेकिन एक अलग ऐप में होता तो कन्फ्यूज़न भी कम होता और प्रेजेंटेशन भी वो और अच्छी तरीके से कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे आपने WWE के लिए अलग से प्लान बनाया, मतलब इंपॉर्टेंस है उसका कुछ, और फिर भी आपको उसको देखने के लिए बहुत अंदर में जाना पड़ रहा है ऑप्शन में क्लिक कर करके। यहाँ पे आपको बाहर में ही नहीं दिख रहा है वो। तो आई थिंक इसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है इसका बैड UI, या फिर बैड होम स्क्रीन मान लीजिए। क्योंकि इसका जो होम स्क्रीन है मोबाइल ऐप का, उसको जब आप ओपन करेंगे तो टॉप में आपको मूवीज, शो, स्पोर्ट्स वो सब लिखा रहता है। यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि जब भी आप कोई मूवी या शो को खोलते हैं तो उसके बाद बैक करेंगे तो फिर वहाँ पे जो कंटिन्यू वॉचिंग है या जो भी टॉप में सेक्शन होता है वो उससे ओवरलैप हो जाता है, तो फिर उसको क्लिक करना और हार्ड हो जाता है। नेटफ्लिक्स में भी ऐसे टॉप में ही है ये ऑप्शंस, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो सोनी लिव को इसको भी फिक्स करना चाहिए। तो उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है गेम्स। तो क्या आपको पता था कि सोनी लिव में गेम्स होते हैं? तो जो टॉप वाला सेक्शन है उसमें आपको गेम्स भी देखने को मिल जाता है, गेम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। और KBC प्ले अलॉन्ग वो सब तो ठीक ही है, आपको मतलब इंटरेक्शन करने मिलता है उस शो के साथ। लेकिन यहाँ पे बाकी गेम्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द गेम्स बहुत ही बकवास हैं। तो सबसे पहले तो ये जितने भी गेम्स हैं सोनी लिव में, सबको खेल कर आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा गया है। और मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गेम खेलकर यहाँ पे जो ये पैसे कमाते हैं। क्योंकि ये गेम्स आप ई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं या फिर स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फालतू के गेम्स हैं। क्योंकि ऐसा जब भी होता है गेम्स खेलकर पैसे कमाना, तो गेम की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब ही होती है जनरली। तो मुझे ये आइडिया पर्सनली अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो। तो इस आइडिया को हटा भी दें। तो यहाँ पे अगर हम गेम की बात करें, KBC प्ले अलॉन्ग, जैसे कि मैंने कहा आपको इंटरेक्शन करने मिलता है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे और भी गेम्स हैं। तो जैसे कि मैं गेम का एग्जांपल लेके बताता हूँ, द कपिल शर्मा शो लूडो ऐसा कुछ गेम था।
ऐसा नाम से ऐसा लगता है कि उसमें कपिल शर्मा शो के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कॉमेडी होगा बीच बीच में, कम से कम वॉइस होंगे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, लेकिन नहीं, वो ओपन करेंगे तो बस एक नॉर्मल सा लूडो गेम है। और वो मल्टीप्लेयर है होने को ऐसा कह रहे हूँ क्योंकि शुरू में 30 सेकेंड लगे थे प्लेयर ढूंढने में, लेकिन मुझे लगता है वो सब बॉट्स ही हैं। और अगर बॉट्स नहीं भी हैं, रियल प्लेयर्स भी हैं, तो आप पता कैसे करें? क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम्स में मेन चीज़ होता है इंटरेक्शन। वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ना आप टेक्स्ट चैट कर सकते हैं, ना इमोजीज हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप रियल प्लेयर्स के साथ खेल भी रहे होंगे तो भी बॉट के साथ खेल रहे हैं वैसा ही लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इसका कुछ सेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे आपके पास इंटरटेनमेंट के लिए मूवीज, शोज, एनिमे, मांगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप गेम्स भी खेलना चाहते हैं तो करोड़ों अच्छे गेम्स हैं। तो कोई क्यों एक मूवी स्ट्रीमिंग ऐप में गेम खेलना चाहेगा, और वो भी इतना फालतू गेम? केबीसी प्ले अलॉन्ग में तो एड्स होते ही हैं, लेकिन इन सभी गेम्स में भी एड्स हैं। और आगे चलकर नेटफ्लिक्स भी इंट्रोड्यूस करने वाला है अपने प्लेटफॉर्म में गेम्स, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म में गेम्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे नहीं होंगे, उसमें आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, गेम्स में क्वालिटी होगा। मतलब लोग गेम्स के लिए उन गेम्स को खेलेंगे और किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ये जो गेम्स चल रहे हैं वैसे टाइप का नहीं होगा। तो गेम्स में क्वालिटी होगा। हाँ, अगर आप गेम्स फीचर को पूरा इग्नोर कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक पॉइंट चाहिए था इस वीडियो के लिए, तो मैंने इस पॉइंट को ले लिया, क्योंकि मुझे उतना कुछ क्या, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सोनी लिव का गेम सेक्शन। तो जो फाइनल प्रॉब्लम है वो थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कि यहाँ पे सोनी लिव में अगर आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो इसको आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है, आपको मतलब फिल करना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन है क्यों? सीरियसली, एक स्ट्रीमिंग ऐप को डेट ऑफ बर्थ से क्या मतलब? यहाँ पे वेट, क्या यहाँ पे ये एडल्ट मूवीज को ब्लॉक कर देता है? आई डोंट नो कि सोनी लिव ऐसा ब्लॉक करता है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो कोई भी आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे हैं, तो इसको पूछने का क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे आप एडिशनल डेटा ही प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना कम से कम डेटा दें किसी भी ऑनलाइन ऐप या फिर स्ट्रीमिंग सर्विस को, उतना बेहतर होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से मोस्ट लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कम से कम डेटा देना चाहिए। ये भी मुझे लगा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये सच में ऐसा ब्लॉक करता होगा तो वैसे में तो कोई भी बाईपास कर सकता है। तो आई थिंक ये सोनी लिव वाले अपने एनालिटिक्स के लिए ऐसा कुछ करते हैं, ताकि उनको पता चले कि इस एज ग्रुप के लोग ऐसा देख रहे हैं, उस टाइप से उनको पता चले, इसलिए वो ऐसा करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मुझे लगे सोनी लिव में है। तो आपके क्या ओपिनियन है सोनी लिव को लेकर? आपको और कुछ प्रॉब्लम्स लगते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और बस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।